मार्ट साहब की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग 4 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कठिन है, जिसमें से तीसरा वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग एक तरफ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आराम से करेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। एक आदमी एक महिला से दुगना कार्य सक्षम है, कार्य दक्ष है या कार्य सक्षम है, और एक महिला एक बच्चे से दुगना कार्य दक्ष है। यदि 16 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं तो कितने दिन में 32 महिलाएं और 64 लड़के कार्य को पूरा करेंगे। तो चलो, 16 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो हमको बताना है 32 महिलाएं और 64 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये जो पहली लाइन लिखी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कैपेसिटी बताती है। तो हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। आदमी, महिला और बच्चे, तो टाइम कैपेसिटी, ठीक है। तो कैपेसिटी कितनी दी है? लड़के से दुगना है औरत की और औरत से दुगना है आदमी की। ये कैपेसिटी का रेशियो है। और समय का रेशियो अगर हम निकाल लेंगे तो बात बन जाएगी। तो 4, 2 और 1 का एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों एलसीएम आ जाएगा 4। तो 4 एकन्नम 4, 1 समय, 2 चौको 2 दूने 4, 2 और ये 4। तो ये समय का रेशियो आ गया। अब इसका मतलब आदमी के 1 दिन का कार्य औरत के 2 दिन के कार्य के बराबर है और लड़के के 4 दिन के कार्य के बराबर है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। 1 दिन के आदमी के कार्य बराबर है 2 दिन के औरत के कार्य के, और ये बराबर किसके है? 4 दिन के लड़के का कार्य। ये कन्वर्जन आ गया। इससे हम क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे। अब ये देखो, इस ग्रुप में सिर्फ आदमी है और इस ग्रुप में औरत और लड़के हैं। तो ऐसा करते हैं कि या तो दोनों ग्रुप को औरत में बदल दें या लड़के में बदल दें और या आदमी बदल दें। तो हम लोग लड़कों में बदल के करते हैं, किसी में भी बदल सकते हो, हर एक चीज़ सूटेबल है। तो चलो लड़कों में बदल के देखते हैं। तो इसको हम लड़कों में बदलेंगे तो कैसे, ये लाइन पूरी लड़कों में कैसे बदलेगी। तो देखो 16 आदमी हैं और इनको लड़कों में बदलना है। तो 1 आदमी बराबर 4 लड़के के होता है। तो 16 आदमी बराबर 64 लड़के। तो इसका मतलब हम इसमें लिख सकते हैं 64 लड़के किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब औरतों को बदलना है और इनको तो बदलना ही नहीं क्योंकि ये पहले से लड़के में है। तो इन औरतों को लड़कों में बदल देते हैं। तो देखो यहाँ से 2 औरतों की जगह पे हम 4 लड़के रख सकते हैं, ठीक है। तो 1 औरत की जगह पे कितने लड़के रख सकते हैं? 2। तो 32 औरतों की जगह पे कितने रख सकते हैं? 64 लड़के। तो 64 लड़के यहाँ से आ जाएंगे। तो 64 लड़के इनकी जगह पे और 64 लड़के पहले थे। तो 64 64 128, मतलब टोटल यहाँ पे इस ग्रुप में कितने लड़के हो जाएंगे? 128। तो इसमें क्या लिख देंगे? इसको ऐसे लिख देते हैं 128 लड़के कितने दिन में करेंगे। भाई 64 लड़के 12 दिन में करते हैं तो 128 लड़के कितने दिन में करेंगे? भाई कैपेसिटी डबल हो गई। तो समय क्या हो जाएगा? आधा। तो मतलब 12 का आधा कितना होता है? 6 दिन।
सिंपल। ये पहले क्वेश्चन का सल्यूशन है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मैं रफ कर देता हूँ इसको। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आसान भी नहीं कहेंगे और कठिन भी नहीं कहेंगे, ये मीडियम में है। चलो शुरू करते हैं। 15 आदमी किसी कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो चलो इस लाइन को लिख लेते हैं। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन इक्कीस दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है। अब 21 महिलाएं 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगी? 21 महिलाएं प्रतिदिन काम करके 6 घंटे प्रतिदिन काम करती हैं। 6 घंटे प्रतिदिन काम करती हैं, तो ये कितने दिन में पूरा करती हैं ये हमें बताना है। और एक बीच में शर्त दी गई है। अब शर्त क्या है, शर्त को देख लेते हैं हम लोग। शर्त है कि 3 महिलाएं उतना ही कार्य करती हैं जितना कि 2 आदमी, मतलब आदमी और औरतें, इनकी जो कैपेसिटी का अनुपात है, 3 महिलाएं उतना ही कार्य करती हैं जितना कि आदमी। तो 3 महिलाओं का कार्य 2 आदमी के बराबर है, ये कहने का मतलब है। तो अब इसको ही उठा के यहाँ रख देते हैं। तो चलो रख देते हैं। तो 21 महिलाओं की जगह पे हम कितना रखेंगे? तो 3 महिलाओं की जगह पे हम 2 आदमी रखते हैं, तो 21 महिलाओं की जगह हम कितना रखेंगे? चलो देख लेते हैं। 21 महिला बराबर, तो महिलाएं हो गई 7 गुना, तो आदमी भी 7 गुना हो जाएंगे, तो कितना रखेंगे? 14 आदमी। तो मतलब 21 औरतों की जगह पे हम 14 आदमी रख सकते हैं। तो ये लाइन जो है ये इसको बदल देते हैं हम लोग। क्या बदल देंगे? तो यहाँ पे अगर 14 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में काम करेंगे, ये हमने कर दिया। इतना समझ में आ गया होगा। बस रिप्लेसिंग करिए, रिप्लेसिंग करने में समय नहीं बदलता है, तो जो आंसर यहाँ आएगा वही आंसर यहाँ आएगा। ये नियम होता है रिप्लेसिंग का। अब देखो, अब ये लाइन है हमारे पास और एक नई जो हमने बनाई है वो ये लाइन है। इन्हीं दोनों में हमको क्वेश्चन लगाना है। तो अब देखो, 15 आदमी 8 घंटे काम करके 21 दिन में कर लेते हैं। तो अगर 1 घंटे काम करेंगे तो कितने आदमी लगेंगे? इसको हम ऐसे बदल सकते हैं, 15 अट्ठे 120। 120 आदमी 1 घंटे प्रतिदिन काम करके 1 घंटे प्रतिदिन काम करके 21 दिन में काम ख़त्म कर लेते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब वैसे इसको देख लो, 14 छक्का 14 छंग 84, 84 आदमी 1 घंटे काम करके 1 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में कर लेंगे? तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, इसको भी हमने बराबर कर लिया। 1 घंटे ये भी काम कर रहा है प्रतिदिन, 1 घंटे ये भी काम कर रहा है प्रतिदिन। तो बस यहीं से कर लेते हैं।
तो एक आदमी का निकाल लो। एक आदमी का आ जाएगा 21 गुणे 120 दिन। अगर यहाँ पे भाग दोगे तो यहाँ उधर पे गुणा हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 21 गुणे, इसको थोड़ा हटा देते हैं, 120/84। 21 चौको 84 और 4 से इसको काट देंगे, आ जाएगा 30 दिन। सिंपल है। अब ये तो एक तरीका है, इसको और भी कई तरीके से कर सकते हैं। चलो इसका सेकंड तरीका देखते हैं। मेरे ख्याल से ये थोड़ा पजल्ड हो गया, तब भी ये आंसर सही है। अब सेकंड तरीका देख लेते हैं हम लोग, शायद ये आप लोगों को अच्छा लगे। आदमी, मैन, और इसका है रेशियो 3:2। ये है कैपेसिटी का रेशियो। किसका रेशियो है? क्षमता का। तो इसका टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? मैन और वीमेन का 2:3। तो चलो देख लेते हैं। एक फॉर्मूला है MDH। वैसे MDH चाट मसाला आता है, MDH, M1D1H1 M2D2H2। M1D1H1 इसमें लगाएंगे, M2D2H2 इसमें लगाएंगे। तो चलो ये है 15 गुणे D है 8 घंटे प्रतिदिन, डी है 21 और आवर है, H फॉर आवर है 8 बराबर। इसमें M देखो M नहीं है लेकिन हम लिखेंगे यही। आप देखना बहुत मज़ेदार तरीका है, x × 6। चलो इसको काट लेते हैं, कितना आ जाएगा? x से नहीं कटेगा, 21 से 21 कैंसिल हो गया। इसको 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 5 15। 2 से इसको काट दो 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 5 20 आ गई। अब देखो ये तो जो तरीका है, ये तरीका एक ही यूनिट पे लगता है। किस पे? अगर यहाँ पे आदमी लिखे हैं तो यहाँ पर आदमी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास आदमी है, यहाँ पे औरतें लिख दी हैं। तो इसका लिख दी का मतलब क्या हुआ कि इसको हमने आदमी मान लिया है, मतलब आदमी लिखना चाहिए और यहाँ पे हमने औरत लिख ली, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे आदमी लिखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। तो इसका मतलब आदमी जब माना है तो 20 दिन आए, तो 2 बराबर 20, तो 3 बराबर 30 दिन। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। मतलब इस कैपेसिटी का यूज़ आप पहले नहीं करेंगे, आप बाद में भी कर देंगे तब भी आ जाएगा, क्योंकि टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। भाई कैपेसिटी का रेशियो दिया है, रिवर्स कर देंगे, टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो जो भी जहाँ से आंसर निकालेंगे, इस 2 बराबर 20, 3 बराबर 30, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर तरीका है। उसमें थोड़ा सा वो जब बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे आप, तब आप उसको कर पाओगे। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा।